अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है बच्चे सऊदीया जाएंगे, खिला कमाएंगे, खुशहाली लाएंगे। मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया का केस, गुलाम मुस्तफा और सऊदीया। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में। किसी के चेहरे के सामने तो रहते। आज की पुलिस फाइल का हिस्सा बना एक ऐसा केस जिसने पर्दा उठाया बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट माफिया और मनशियात फरोशों के ताल्लुक से। ये केस आया है फालिया मंडी बहाउद्दीन से। क्या है तफसीलात इस केस की, आइए देखते हैं। 326 कब्ले मसीह में अलेक्जेंडर दी ग्रेट के हाथ दरियाए जेहलम के किनारे शिकस्त खुर्दा हुआ राजा पोरस। तारीख में लिखा है कि बस यहीं अलेक्जेंडर ने बसाया था एक शहर। शहर का नाम रखा था उसने अपने प्यारे घोड़े बोके फालस के नाम पर, बोकी फाला। ये घोड़ा जंग में मर गया तो अलेक्जेंडर ने उसे जलालपुर शरीफ में दफन कर दिया। शहर बोकी फाला अलेक्जेंडर ने बसा लिया, मगर वक्त के साथ साथ ये नाम बदल कर बन गया फालिया। मंडी बहाउद्दीन के करीब 28,000 की आबादी वाले इस शहर का है ये केस, जिसमें मुनशियात फरोश लूट ले गए शहरी को, माइग्रेशन एजेंटों का बदल कर भेस। ये जुल्म कैसे हुआ? कहां है गुलाम मुस्तफा? इससे पहले कि आपको गुलाम मुस्तफा केस की तफसीलात बताएं, आपको दिखाते हैं मंडी बहाउद्दीन का ही एक पुराना केस जो जुड़ा है इंसानी स्मगलिंग करने वालों से। इंसानी स्मगलिंग के खौफनाक वाक़े से दो चार हुआ। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके मौजा जागो, चक बसावा, शहीदा वाली, सैदा और मलकवाल के सादा लोग शिकार हो गए बैरून मुल्क भिजवाने वाले झूठे एजेंटों की चिकनी चुपड़ी बातों का। ये सब लोग बैठे हैं तस्वीरें लेकर अपने अपने प्यारे की। किसी का भाई और किसी का बेटा गुमशुदा है। शाह मोहम्मद वल्द सिद्दीक रिहायशी है बोले वाला तहसील भलवाल, जिला सरगोधा का। मोहम्मद नवाज वल्द कादिर ममदाना मंडी बहाउद्दीन और मोहम्मद असलम वल्द बहादुर खान भी मंडी बहाउद्दीन ही के चक बसावा का रिहायशी है। ये तीनों एजेंट अमजद के घर आए और उन्होंने गुलाम हैदर के बेटे अमजद के घर वालों को सुहाने ख्वाब दिखाए। मोहम्मद अमजद को ओमान ले जाने और वहां हजारों रुपयों का काम दिलाने का वादा कर रहे थे। उन्होंने एजेंट से 60,000 रुपए में अपने बेटे को बाहर भिजवाने का इकरार लिया। 60,000 रुपए एडवांस में दे दिए। इस बात का जिक्र अमजद के घर वालों ने अपने अजीजों से किया तो वो भी अपने बच्चे को ओमान भिजवाने पर तैयार हो गए। उन्होंने फीकस 16,000 दिए और पासपोर्ट समेत सारा सामान बांध कर तैयार हो गए, मगर एजेंटों ने उन्हें कहा कि पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, वो उन्हें पैदल ईरान की सरहद क्रॉस कराएंगे और वहां से आगे भिजवाएंगे। कराची के एजेंट ने सारे लड़कों को ईरान की सरहद क्रॉस करवा के दूसरे एजेंटों के हवाले कर देना था। ईरान की सरहद तक बच्चों का राब्ता
अपने घर वालों से रहा। कराची तो आरान तो जड़ा है ओमान लैके जांदा ते अजे तक सानू कोई पता नहीं कि भी किस पासे लाया ने किस पासे नहीं, सानू जड़ा कोई राबता नहीं ओदे नाल, एजेंट नाल भी कोई साडा राबता नहीं। इस बूढ़ी औरत का जवां साल बच्चा भी स्मगल होने वाले 16 अफराद में शामिल है। इन मुतासरा लोगों के वकील कहते हैं अगर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज चाहें तो तमाम गुमशुदा लोगों का खोज लगा सकती हैं। 2 साल कबल होने वाले इज्तिमाई इंसानी स्मगलिंग के इस वाक़े में नौजवानों के लवाहिकीन पहले अदालत गए। वहां से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स में इस डिपार्टमेंट ने 6 महीने पहले दरखास्त तो ले ली थी मगर लवाहिकीन के लिए कुछ नहीं किया। लॉ तो बड़ा क्लियर है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां हैं उनकी हमदर्दियां मुल्ज़म के साथ जो है वो फौरन गहरी हो जाती हैं, तो वो वहाँ से ले जाते हैं और एक स्पेशल कोर्ट है जहाँ लाहौर में है उसके पास ले जाते हैं। वहाँ पर उनका राजीनामा करा के पैसे तो वो कुछ आधे या तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा दिलाकर राजीनामा करा देते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर वो राजीनामा करते भी हैं और पैसे भी दे देते हैं तो ये कंपाउंडेबल तो ऑफेंस नहीं है और उनकी इस तरीके से एडमिशन भी हो जाती है, लेकिन अदालतें भी जो हैं उनको छोड़ देती हैं। बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंटों के लंबे हाथ और मुनशियात। देखिए ब्रेक के बाद इसी ताने बाने से जुड़ा गुलाम मुस्तफा केस। अब आते हैं गुलाम मुस्तफा केस की तरफ। पुलिस फाइल टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से जिन मालूमात का पता लगाया मुबैयना तौर पर वो कुछ यूं हैं। ये इलाका है फालिया का मौजा गज्जन, यहीं का रिहायशी है गुलाम मुस्तफा। पास के कस्बे कोट नबी शाह के नवाज और मेहदी घर आए गुलाम मुस्तफा के और बताया कि हम एक खुशखबरी लाए हैं, हमारे पास सऊदीया के वीजे आए हैं, जल्द अज जल्द कुछ करो और 2.5 लाख का खर्चा भरो, तैयार कराएंगे हम दस्तावेजात और तुम लोगों की बन जाएगी बात। बच्चे तुम्हारे सऊदीया जाएंगे, खुला कमाएंगे और खुशहाली लाएंगे। गुलाम मुस्तफा का घराना निहायत गरीब था मगर उन्होंने 2 अफराद को सऊदीया भेजने का फैसला किया। गुलाम मुस्तफा और उसके मामू अकरम की सफरी दस्तावेजात बनवाई गई। इन पैसे मेरे मेरे को इन लैन पैसे। अच्छा शनाख्ती कार्ड सब को जिन्होंने लिया मैं तो घर ही कोई ना। अच्छा मेरा भी 2.5 लाख रुपया लिया, मेरा भी 2.5 लाख रुपया लिया। अच्छा ते मेरे जेड़े कोई दिहाड़े कोई मैं शायद 7वां महीना है कि 8वां महीना है, मैंने याद नहीं, दिमाग ही नहीं भाई जान ठीक रहा था। इन्हें लेना के बाद ऐसे देने कंपनी का वीजा 30 सितंबर 2011। इसी दौरान गुलाम मुस्तफा की बहन परवीन का इंतकाल हो गया। वो अपनी बहन की आखिरी रसूमात में मसरूफ था कि टेलीफोन कॉल आई, फौरी तौर पर कराची चले आओ, रवानगी के कागजात तैयार हैं। त्रीजा दिहाड़ा ये ना मैंने कहा तेरी टिकट शिकट हो गई है। अच्छा तू चला तैयारी कर। गुलाम मुस्तफा ने थोड़ा बहुत सामान लिया और मोटरसाइकिल पर एजेंट के बेटे शहबाज के साथ खुशाब गया। वहां उसे मिलाया गया हाजी असगर से। हाजी असगर ने गुलाम मुस्तफा को कराची भिजवा दिया। 22 तारीख को गुलाम मुस्तफा की फ्लाइट थी कराची से सऊदीया के लिए और इसी दिन मुबैयना तौर पर उसका अपने घर वालों से राब्ता हुआ। फिर वो सऊदीया चला गया और उसका उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके घर वाले बेहद परेशान थे। पैसे भी लगाए और बच्चे की कोई खबर नहीं। वो बार बार एजेंटों से राब्ता कर रहे थे और वो झूठी तसल्लियां दे रहे थे। 27 अक्टूबर 2011
غلام مصطفیٰ کی ماں کے لیے ایک نامعلوم شخص کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے کہا کہ غلام مصطفیٰ نے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میرے گھر والوں کو اطلاع کر دو۔ اس آدمی نے بتایا کہ سعودی پولیس نے غلام مصطفیٰ کو پکڑ لیا ہے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں۔ اب وہ مدینہ منورہ کی جیل سجن بیر علی بارک نمبر 8 میں قید ہے۔ پولیس فائل ٹیم نے غلام مصطفیٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آخر ایک ذریعے سے پولیس فائل ٹیم کا اس سے رابطہ ہو گیا۔ غلام مصطفیٰ نے اپنی گرفتاری کے بارے میں جو معلومات دیں وہ کچھ یوں ہیں۔ حاجی اصغر نے غلام مصطفیٰ کو کراچی بھجوایا نہیں تھا، بلکہ وہ مبینہ طور پر خود اپنے بھائی حاجی اکبر کے ساتھ غلام مصطفیٰ کو لے کر کراچی گیا۔ وہاں انہوں نے لے لیا ہوٹل میں ایک کمرہ اور وہاں غلام مصطفیٰ کو ٹھہرا دیا۔ غلام مصطفیٰ کہتا ہے کہ اسے چند دن وہاں انتظار کرنا پڑا۔ پھر حاجی اکبر اور حاجی اصغر اسے لے گئے سفری دستاویزات مکمل کرانے کے لیے۔ انہوں نے اسے پاسپورٹ اور ویزا دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں قبول ہے اسپتال میں صفائی کی نوکری۔ غلام مصطفیٰ نے حامی بھر لی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تمہاری تنخواہ ہوگی 600 ریال۔ غلام مصطفیٰ نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ وہ اسے دوبارہ ہوٹل لے آئے۔ میرے کو پوچھا تین قبول کمپنی کا ویزا اور ریاض ٹھیک ہے، ہاسپٹل کا صفائی کا کام ہے تین قبول ہے؟ میں کہا جی میرے قبول ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے دسیا 650 روپیہ ریال ہے تیرا اس سعودیہ تنخواہ ہاسپٹل صفائی کا کام ہے تین قبول ہے تنخواہ؟ میں کہا جی میرے قبول ہے۔ غلام مصطفیٰ کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے، کہیں مت جائیے گا، آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے کام صفائی کا جگہ اسپتال، تنخواہ ہوگی 650 ریال۔ غلام مصطفیٰ کیس میں پھر کیا ہوا؟ غلام مصطفیٰ نے الزام لگایا کہ حاجی اکبر اور حاجی اصغر نے اس سے گن پوائنٹ پر ایک غیر قانونی کام کروایا۔ حاجی اصغر اور حاجی اکبر نے اگلی صبح ناشتے میں اسے نشہ آور گولیاں دیں۔ غلام مصطفیٰ کو نشہ ہو گیا۔ اور حاجی اصغر نے اسی حالت میں مبینہ طور پر اسے 3 ٹیکے لگائے۔ پھر کمرے میں ایک پٹھان آیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا جو اس نے رکھ لیا غلام مصطفیٰ کی کن پٹی پر۔ حاجی اصغر اور حاجی اکبر اسے کیپسول کھلانے لگے جن میں تھی کوکین۔ انہاں میرے نال ظلم نہیں کیتا، انہاں میں پتہ ہی نہیں لگن دیتا۔ انہاں میں جڑا گولیاں تھیاں نشے جا صبح لانچ چلا۔ اچھا نشے گولیاں دتیاں نشے کی گولیاں دے کے جی میں نے کہا پتا میں نے نہ ترا ٹیکا لانا نشہ ہے۔ اچھا اتنا میں صحیح پہ میں جب میں نشہ ہے نا گولیاں کا ٹھیک ہے گولیاں کا میں نشہ ہے جب وہ تو میں یہ صحیح پہ میں نے نا ایتھے پٹے تے نا ٹیکا لانا ترا۔ اچھا ترا ٹیکا لانا ٹھیک ہے جی۔ میں ہوش میں کوئی نہ یہ نہ میرے نال یہ ظلم کیتا جڑا محمد دوجا حاجی اکبر ہے میں خواندار ہے جڑا 2 بندے نا جڑا دوجے جی دوجا اصغر دوسرا نام کیا حاجی اصغر ہاں وہ پٹھان لے کے پسٹل ان کو پسٹل آئی اس میرے کنے پہ رکھ لیا اور میں نہ تو جڑا نا میں نے تھوڑا تھوڑا صحیح کیا میں نے تو کھانا کیپسول ہے۔ انہوں نے غلام مصطفیٰ کو 35 کیپسول کھلائے۔ پھر وہ غلام مصطفیٰ کو لے گئے ایئرپورٹ جہاز پر بٹھانے۔ غلام مصطفیٰ گہرے نشے میں تھا۔ مبینہ طور پر وہاں ایئرپورٹ سیکیورٹی پولیس کے 2 افراد آئے جنہوں نے غلام مصطفیٰ کو تھام لیا۔ غلام مصطفیٰ نے ان سے کہا
मेरे साथ ये मामला हुआ है। दोनों पुलिस वालों ने उसे कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं और उसे बिला रोक टोक जहाज में ले जाकर बिठा दिया। जुल्म किया जो बंदे ने नाम दिखो। हाँ जी, इन्हें मेरे में जुल्म किया। उन्हें कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं। इतना मुझे पता लग रहा था। अच्छा, जब वो तो पता नहीं, वो जब ये बताया उन्होंने, ये नहीं पता लग रहा था किधर इन्होंने बता दिया। गुलाम मुस्तफा का कहना है कि इनमें से एक शख्स उसके साथ ही जहाज में सवार हो गया था और जहाज के मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने गुलाम मुस्तफा को एक बस में सवार किया जो मुबैना तौर पर मदीना मुनव्वरा पहुंची और वहीं पर पुलिस ने गुलाम मुस्तफा को धर लिया। 13 ਦਿਹਾੜੇ मोबाइल साडा बंद रहा है छोरे दा। जदों 22 तरीक 10वें महीने दी आई, 7 तरीक लैक पा जाने ਜਦੋਂ आई 10वें महीने दी, 22 तरीक उदों मुस्तफा जहाज ते बाया ना। एक दो हरफ ही उस गल मेरे नाल कीती है। उस आख्या अम्मी इन्हां मैनूं जहाज ते बाहर छड़िया, मेरे नाल कोई गल कोई नहीं हुई। इहदे बाद जदों 3-4 ਦਿਹਾੜੇ लग गए ना, उदों सूदी अरब दा कोई बंदा है, पता नहीं पठान या कौन है, उस गल मेरे कीती है। उसे गल कीती है मुस्तफा बेटा तेरा, मैं कहा जी मेरा है। उस आख्या वो पधी गया, उनके को 35 कैप्सूल निकले ना ते मुड़ मेरे नाल गल कोई नहीं हुई। इन्हां मैं कॉल लांदी आई, इन्हां दे मोबाइल बंद आन उस टाइम जी आ मेहदी दे उन्हां दे जेड़े नाल आई, जेड़ा बंदा चाड़ने विच आई, उस आख्या हाजी असगर, हाजी अकबर, ये बंदे मैनू सूदी अरब ने रखिया है, मेरे नाल ज्यादती कीती करवाई है ते ना मैंने उथों जहाज ते बाहर छड़िया है। गुलाम मुस्तफा इस वक्त जेल में है और उसे मौत की सजा हो चुकी है। उसे गल कीती है बच्चा जेड़ा है वो गया है महकमे आया आगे, जेल दे उलमा है ना, उसे गल कीती है बच्चा गया महकमे आया आगे, उनदे विच उस तेरे बच्चे नू मौत सजा हो गई। गुलाम मुस्तफा घर कॉल कर सकता है और कहता है कि उसे तर्जुमान और वकील की सहूलत मुयस्सर नहीं थी, मगर क्या उसकी तरफ से बयान की गई ये सारी कहानी सच्ची है? सानू इतना पता है बस सऊदी अरब जड़ा ना मुड़ा डकिया गया मजदूरी करन, अगो रब जान दे ना की होया की नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलाम मुस्तफा भी मुनशियात के इस कारोबार में शामिल था? गुलाम मुस्तफा केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा। आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मुनशियात के कैप्सूल से पेट भर लिया, सिक्योरिटी ने शहर मदीना में धर लिया। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे गुलाम मुस्तफा के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। गुलाम मुस्तफा की बयान करदा कहानी में कई झोल हैं। क्या पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से किसी शख्स का इतनी आसानी से निकलना मुमकिन है, खास तौर पर जब वो गहरे नशे की हालत में हो? बल्कि गुलाम मुस्तफा एयरपोर्ट पर मिलने वाले 2 पुलिस एहलकारों में से एक का नाम और मुकाम भी जानता है। मुकम्मल तहकीक और तफ्तीश के बिना यह कहना मुश्किल है कि गुलाम मुस्तफा की बयान करदा कहानी में क्या सच है और क्या झूठ। गुलाम मुस्तफा की मां रजिया कौसर की जानिब से थाना FIA गुजरात में FIR दर्ज करा दी गई। यही है वो FIR जिसका नंबर है 68/12, मगर नामजद मुल्जिमान में अहम नाम है गुलाम मुस्तफा के बहनोई का। ये ना बस मौत दे मुंह च धकेल चढ़िया इना जंटा ते वो अगले दा ते आउंदा नहीं, मैं ना
ਹਾਜੀ ਅਸਗਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਦਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋ ਖੋਰੇ ਨਾ ਮੁੜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ अपील है उस बंदे ने इंसाफ मिलना चाहिए। ये गुलाम मुस्तफा की बहन है और ये बहनोई दोनों की हुई है मोहब्बत की शादी। इनका कहना है कि गुलाम मुस्तफा हमारी शादी से पहले सऊदीया चला गया था, तब तो कोई भी मसला नहीं था। हमारी शादी हुई तो उसने ये ड्रामा बनाया है। साड़ी पसंद दी शादी तो पहले गया मेरा भाई, मेरे ससुराल वाले फसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले जंटी का पता ही कोई नहीं। मेरे ससुराल वाले सारे भट्टे ते काम करते हैं, इन्हां नाल जुल्म हो रहा वे। मेरा भी दिल करता वापस आ जाए, मेरा भरा नहीं। मेरी शादी तो पहला तो मेरा भरा बाहर गया ते ओ बादू साडे ते इल्जाम लाया ना। जी साड़ी पसंद की शादी है, पसंद की शादी का सिर्फ मेरी सस ने गुस्सा वे और कोई गल नहीं ऐसी, ना सी कोई एजेंट है ना मेरे कोई रिश्तेदार एजेंट ने। तो इस शादी की वजह तो जड़ा ने मेरे रिश्तेदारों तो भी गुस्सा कर दिया और मेरे ते भी। तो वह बेटा जो साड़ी शादी तो पहला बाहर गया, ना सी उन टोरिया ना सानू इस गल का पता है। साडा पूरा पिंड है, नाल भी 2-3 पिंड ने, वो जड़े ने न्याय देने में तैयार ने कि यह कोई एजेंट नहीं ना किसा काम है, सिर्फ बेटी का गुस्सा वे और कोई ऐसी गल नहीं। ते ओदा बेटा जो हालांकि असी भी चाहते हैं कि ओदा बेटा जल्दी वापस आ जाए, ठीक है, मेरा फिर भी वो साला है, असी तो फिर भी ओदी खातर जो है ना दुआवां करने हैं। गुलाम मुस्तफा के बारे ये बात अभी तक हतमी नहीं कि वो जेल में है। सऊदी हुकूमत की तरफ से भी इस बात की कोई इत्तला नहीं। क्या उसने ये ड्रामा अपने बहनोई को फांसने के लिए किया है? इस पिंड दे असीं वड्डे जिम्मेदार हां ते लंबरदार भी हाँ। तो इन्हां दा वालद छोटे छोटे होंदे तो फौत हो गया जी। महदी हसन दा वालद यतीम आन ते असीं फिर इन्हां अपने डेरे ते लै गए जी। इन्हां दा अपना मकान भी कोनी, ये 3-4 भाई ने ते बट्ठे छड़े काम करदे ने ते अम्मा दी इत्थे पिंड विच घरां च काम शाम करके रोटी टुकर खांदी है। ते ए शादी दी वजह तो इन्हां दा अनाथ बन गया। तो वो इन्हां ते जड़ी रज़िया बीबी वो परचा चर्चा दे रही ते अगे 1-2 दफ़ा ये थाने चो बेगुनाह भी हो गए। तो ऐसा कोई मसला नहीं, कोई बंदा अल्फा ना के 2-3 पिंड जड़े ना जी इन्हां दा अलफ न्याय देने वास्ते तैयार ने कि इन्हां दा इस केस नाल कोई तल्लक नहीं। ये जड़ा एजेंटी है बिल्कुल इस केस तो बरी से। अहले इलाका का कहना है कि गुलाम मुस्तफा का बहनोई अपने भाइयों के साथ भट्टे पर काम करता है और एक अनपढ़ और गरीब आदमी है। मुस्तफा गरीब बंदा ही कोस दे नाल धोखा होया है। गरीब आदमी मजदूरी अपनी करदा है तो उन्हें बराए मेहरबानी उन्हें जेडी रिहाई होनी चाहिए। कोई उन्हें विच कमी पेशी नहीं होंदी, असीं तसल्ली देने तैयार हां। कोई धोखा फरेब बोस नहीं कीता, उन्हें नाल कराया। क्या गुलाम मुस्तफा जेल में है और गिरफ्तार है मुनशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में, या उसके साथ ये सारी कार्रवाई हाजी असगर और हाजी अकबर ने की और वो बेगुनाह है? क्या इस मामले में कराची एयरपोर्ट सिक्योरिटी के कुछ अफराद मुलव्विस हैं या नहीं? सच क्या है? अस 2 बहना, एक बहन मेरी फौत हो गई, एक ही मेरा भाई है वो बाहर है। खुदा वास्ते मेरे भाई ना इंसाफ होवे, वो वापस आ जावे, वो बेगुनाह है। सदर के अपील है कि मेरे भाई वापस रह जाए, कोई भाई है। गुलाम मुस्तफा ने अपनी बातचीत में नाम लिया मुमताज हुसैन का, जो सरगोदा का रिहायशी था। इसे भी मुबैना तौर पर फ्लाइट में गुलाम मुस्तफा के साथ बिठाया गया। गुलाम मुस्तफा कहता है, मैं एयरपोर्ट से ला गया ना। भाई एक है। अच्छा, एयरपोर्ट से जब ला गया मैं उससे 2 छुट्टे आया, एक मुड़ा एक सरगोदा का एक और ना मुमताज है ना। ये जहाज उड़ने लग गया ना जी। जी वो तो पता लग गया मेरे ना एक और जो मुमताज है उसने वर्ल्ड पाया। पुलिस फाइल की तफ्तीश में मुमताज हुसैन की फ्लाइट 6 नवंबर 2011 को थी। सवाल पैदा होता है कि मुस्तफा ने
मुमताज का नाम अपने साथ जाने वालों में क्यों लिया? गुलाम मुस्तफा की मां के मुताबिक जहाज में सवार होते हुए उसकी बात गुलाम मुस्तफा से हुई थी। 10वें महीने दी 22 तरीक उदों मुस्तफा जहाज ते बाया ना एक दो हरफी उस गल मेरे नाल कीती है। उस आख्या अम्मी इन्हां मैनूं जहाज ते बाहर छड़िया, मेरे नाल कोई गल कोई नहीं हुई। गुलाम मुस्तफा कहता है कि उसकी बात अपनी मां से नहीं हुई थी। उस अम्मी नाल गल भी कराई ने? उस टाइम कोई उन्हां गल नहीं कराई गई। अच्छा, जहाज तो उड़ने से पहले कोई गल नहीं कराई? कोई नहीं ना गल कराई मेरी, इत्थे गल कराई ना इत्थे। गुलाम मुस्तफा का केस अपनी नौइयत का अलग वाकया है और मजीद तहकीक का मुतकाजी है। क्या वो बेगुनाह है? क्या सारी कहानी सच है या उसने बहनोई को फंसाने के लिए ड्रामा बनाया? पुलिस फाइल टीम केस पर तहकीक जारी रखे हुए है। किसी पर तेजाब फेंकना एक हौलनाक अमल है, एक ऐसा जुर्म जिसका निशाना हमेशा सिन्फ नाजुक ही बनती है और हसीन चेहरे हमेशा के लिए मस्क कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रुखसाना के साथ भी। आइए सुनते हैं रुखसाना की दर्दनाक कहानी। मेरा नाम रुखसाना है। हम 2 बहन भाई थे। मुझे कॉलेज अब्बा ही छोड़ने जाते थे। भाई तो था लेकिन उसकी कंपनी अच्छी ना होने की वजह से अब्बा ने उसे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा। अजीज़ मेरा मोहल्लेदार था। उसने मुझे पहली दफ़ा कॉलेज जाते हुए ही देखा था। चलिए चली गई है, बस कर। बहुत खूबसूरत लड़की है यार। कौन है ये? चचा रफीक की बेटी है। क्यों? पहले कभी देखा नहीं सही यहाँ पे। पहले देखा होगा, गौर नहीं किया। चल अब लेट हो गया तो फिर उस्ताद बोलेगा। चल शाबाश। अगले दिन मैं जब गली से फिर गुजर रही थी, वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। उस दिन पहली बार किसी ने मुझ पर आवाज़ कसी थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। अजीज भाई, लगता है कॉलेज में आजकल बड़ी पढ़ाई होती है। काश हम भी किताब होते, किसी के चेहरे के सामने तो रहते। लगता है ये जालिम नजरें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। चल अब टाइम खत्म हो गया। क्या हो गया? तू इतनी घबराई क्यों है? क्या हुआ क्या है? बेटा कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया? बोलो ना, बताओ तो सही मुझे। बेटा कुछ बोलो। उस दिन माँ बार बार पूछती रही, लेकिन मैंने इस डर से झूठ बोल दिया कि कहीं अगर ये बताया कि कोई लड़का तंग करता है तो शायद मुझे कॉलेज जाने से ही हटा दें या भाई को बता दें। अगर उसे बताती तो पता नहीं क्या होता। मैं समझती थी कि 1-2 दिन तंग करके वो खुद ही हट जाएगा, लेकिन मामला कुछ और ही था। क्या देवदास बन गया? बस कर। और कितनी पिएगा? मुझे इनकार करेगा? मुझे इनकार करेगा साले?
तमीज से रह, होश में नहीं है इस वक्त तू। अगर उन आंखों का जहर तुझे चढ़ा होता तो तू भी होश में ना होता। तो पागल, ये कोई तरीका है? अगर उससे मोहब्बत करता है तो बता दे उसे। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। चलो डाल। तू बाज नहीं आएगा। उस दिन मैं गली में आ रही थी जब अजीज और इसके साथी ने मुझे गली में रोक लिया। गली उस वक्त बिल्कुल वीरान थी। सामने से हटो। मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। मैं कह रही हूँ सामने से हटो वरना अच्छा नहीं है। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत है मुझे तुमसे। बकवास बंद करो। क्या कर रहा है? पागल हो गया? कोई तमाशा खड़ा करना चाहता है यहाँ पर? चल यहाँ से। अगर उसका दोस्त उसको ना रोकता तो पता नहीं क्या होता, मगर उस वक्त हमें किसी ने देख लिया था। उसने मेरे भाई को बता दिया। मैं इसी चीज़ से बचना चाहती थी क्योंकि मेरा भाई तेज़ दिमाग का था और उसका उठना बैठना भी लड़ाका किस्म के लड़कों के साथ था। किसी ने बताया नहीं कि वो मेरी बहन है। मैं उनसे मिलता नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो लावारिस है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। इसके बाल और भुने साफ कर दो ताकि आइंदा से इसको नसीहत हो। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, माफ कर दो मुझे, मत करो मेरे साथ ऐसे, प्लीज मेरे साथ ऐसे नहीं करो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को, बहुत भारी पड़ेगा। देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा तुम सबको मैं भी देख लूंगा मैं। इसके कई महीनों बाद अजीज कहीं नजर नहीं आया। मोहल्ले में बड़ी बातें हुई, किसी ने इसको वहां देखा ही नहीं। कहते थे कि घर छोड़कर कहीं और चला गया है। एक दिन अजीज ने अपनी बेइज्जती का बदला मुझ पर तेजाब बहकर ले लिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर लिया, उसको सज़ा तो हो ही जाएगी, लेकिन शायद मेरा चेहरा अब कभी वापस ना आए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उसकी एक तरफा मोहब्बत में मेरा आखिर कसूर क्या था, कसूर क्या था। अजीज जैसे कितने ही दरिंदे हैं जो औरतों पर तेजाब फेंककर सिर्फ उनके चेहरे ही मस्ख नहीं करते बल्कि पूरे माशरे का चेहरा बिगाड़ देते हैं। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़। मंगल के एपिसोड में देखिए पुलिस फाइल ने कहानी बताई, एजेंट गुर्बत और हलवाई, बैरून मुल्क जाना महंगा पड़ा, सरगोधा का मुमताज और एजेंट चालबाज।